students, good morning. So we are going to start our new chapter number 13, current trends and technologies. This chapter is about the new technologies, whatever the technologies working nowadays. The book was printed 3 years ago, so उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी यहाँ पे आपको पुरानी लगेगी, अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, पर देखते हैं क्या है करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पे जो बताए गए सिस्टम उसके बारे में देखेंगे. Today technology has become integral part of human lives. Every few minutes we hear about a new technology coming into market. Human lives जो है उसके अब एक पार्ट बन गया, एक इंटरनल पार्ट जैसा बन गया. हर थोड़े महीने के बाद हम सुनते हैं कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, ये नई टेक्नोलॉजी है अबाउट द टेलीकम्युनिकेशंस और अबाउट द मोबाइलिटी और अबाउट द ऑटोमोबाइल सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम और इंजीनियरिंग लेवल सिस्टम, सभी में नई टेक्नोलॉजीज हम देखते रहते हैं. तो टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत ही आगे बढ़ रही है. अब तो हर नए थोड़े टाइम पे नई टेक्नोलॉजीज आपको जानने को मिलेगी. In this chapter we will look at some emerging technologies in the field of computing, entity recognition, digital photography and data storage. कंप्यूटिंग के बारे में देखेंगे, रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो देखेंगे, डिजिटल फोटोग्राफी सिस्टम्स है वो देखेंगे और डेटा स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है फोटो के कंप्यूटिंग का है, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी का है, स्टोरेज के लिए भी है बताया गया है यहाँ पे. Now emerging trends in computing. The activity that we perform with the use of computer is generally termed as computing. कंप्यूटर यूज करके जो एक्टिविटीज हो रही है तो उसको कंप्यूटिंग बोला जाता है. एनी वर्किंग, एनी एक्टिविटी विथ यूजिंग द कंप्यूटर, इसको कंप्यूटिंग बोला जाता है. आप कुछ भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, जैसे तो कुछ टेक्स्ट यूज कर रहे हो या फिर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो या कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो सब एवरीथिंग इज नॉन एज द कंप्यूटिंग. आगे देखते हैं उसमें द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइस बिकम अ कोर ऑफ दिस एक्टिविटी. यहाँ पे क्या क्या होता है समझिए. एक तो जो इनपुट दिया है, सिस्टम पूरी बताई है, देखिए मैंने यहाँ पे कि इनपुट डिवाइसेस यूज कर इनपुट कर रहे हो, फिर सिस्टम यूनिट उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसका आउटपुट डिवाइस है वो उसका आउटपुट देगा, स्टोर होगा उसका. तो ये सब जो है एक्टिविटीज है कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई है. द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की कैटेगरीज देखेंगे हम इस बार. डिफरेंट कैटेगरीज है. सुपर कंप्यूटर्स है, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स है, माइक्रो कंप्यूटर्स है, मोबाइल कंप्यूटर्स है. बुक में यहाँ तक बताया, मैंने एक और ऐड किया है इसके अंदर, दैट इज वेरिएबल कंप्यूटर्स. तो क्या होता है ये सब कंप्यूटर्स वो देखते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स. वेरी सुपर कंप्यूटर्स जो हाई लेवल टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होता है. देखिए यहाँ पे राइट साइड में मैंने आईबीएम का बताया. आईबीएम का सुपर कंप्यूटर देखिए, बहुत हाई लेवल प्रोसेसर होंगे, बहुत ही स्टोरेज डिवाइस वेरी हाई लेवल्स होते हैं. उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है. बड़े बड़े जो वर्किंग होते हैं हमारे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट के रिलेटेड है या कुछ भी जो भी है स्पेस के लिए है, जो ये सब के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं. यहाँ पे एक साइड में मैंने इंडियन सुपर कंप्यूटर परम जो है उसके बारे में भी उसका भी फोटो दिया है. देखिए तो ये इंडियन सुपर कंप्यूटर्स है. तो सबसे पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर. सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर वो भी सुपर कंप्यूटर जैसे ही होते हैं, बट उससे थोड़ा कम लेवल पे वर्किंग होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि भाई हाई लेवल, जैसे बात करें हम कि भाई बैंकिंग है, तो बैंकिंग जो है फॉर एग्जांपल कोई एक बैंक है तो पूरी इंडिया के अंदर उस बैंक का काम चल रहा है, कोर बैंकिंग सिस्टम चल रही है, तो पूरा वर्किंग जो हो रहा है वो इस तरह से कंप्यूटर्स के ऊपर, उसके हाई लेवल वेब सर्वर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर सेट किए जाते हो, और जिसकी वजह से पूरा हैंडलिंग होता है. हाई लेवल जितने भी वर्किंग है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर डिजाइन होते हैं. देन मिनी कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं हम, जो हमारा कंप्यूटर है वो, फिर लैपटॉप है, फिर नोटबुक है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो मोबाइल्स और ये सब मिला के सब यानी को बनाया गया है पूरा. तो वो सब जो है ये सब जो मिनी कंप्यूटर के सिस्टम में आता है.
देन माइक्रो कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? तो टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स देखिए, जिसमें हमारा स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन है, फिर छोटे लेवल के जो नोटबुक्स होते हैं, छोटे छोटे टैबलेट्स जैसे होते हैं, फिर देखिए एक हाथ में है, दैट इज नॉन एज द पाम टॉप, उसको पाम टॉप भी बोला जाता है। तो ऐसे पाम टॉप जैसे कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स है, तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर सेट होते हैं। मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर में देखिए बहुत सारे डिवाइसेस अब तो ऐड हो चुके हैं। हमारे जो नॉर्मल मोबाइल्स है वो तो है ही मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर, उसके अलावा भी देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बताई गई विद कीबोर्ड सिस्टम्स के साथ यूज किया जाता है। देखिए बहुत सारे फोटोज दिए उसमें, देखिए आप कि जिसको दैट इज ऑल्सो नॉन एज द पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस भी उसको बोला जाता है। तो ये सब मोबाइल कंप्यूटर्स है हमारे। उसके बाद है वेरेबल कंप्यूटर्स, जो एक नई टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट हुई है, उसके बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं बेटो अलग से बता। देखिए उसमें वेरेबल कंप्यूटर में सबसे बड़ा एग्जांपल स्मार्ट वॉच, जो बहुत ही फेमस हो चुका है आज। नॉर्मली सभी के पास ज्यादातर पर्सन स्मार्ट वॉच पहनना चालू कर दिया है सभी ने, तो स्मार्ट वॉच है। फिर स्पेक्स आते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे स्पेक्स पहना है उन्होंने, वो भी एक तरह के कंप्यूटर जैसा है जो डिवाइस आपको बता रहा है। फिर आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहे हो, जैसे आप पेन के तौर पे यूज कर सकते हो, वेरेबल मीन्स आप इसको स्पेक्स के तौर पे पहन सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो है वो दैट इज नॉन एज द वेरेबल कंप्यूटर्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग में आगे देखते हैं। द फर्स्ट 4 कैटेगरीज जो हमने देखी उसमें सुपर कंप्यूटर देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा, देन मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सब देखा हमने। तो वो गुड अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर कीपिंग द मशीन ऑपरेशन, उसका जो ऑपरेशनल वर्क है उसके लिए आपको एक अच्छी खासी स्पेस यूज करनी पड़ेगी उसके अंदर। द मोबाइल कंप्यूटर्स टुडे हैव रियलाइज्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड रिक्वायर मिनिमम स्पेस। मोबाइल कंप्यूटर्स जब से आ गए, यानी मोबाइल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, यानी हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं, उसके कीबोर्ड के साथ यूज होते हैं। उसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड भी आप स्वाइप करना चाहो तो जैसा अभी ये मेरा मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल के अंदर जो है ऐसे सिस्टम से नहीं कि जिसके अंदर मेरे मोबाइल के अंदर जो यूएसबी डिवाइस का जो पॉइंट है उसके थ्रू मैं अपना माउस भी इसमें मोबाइल में ज्वाइन कर सकता हूँ और कीबोर्ड भी ज्वाइन कर सकता हूँ उसमें। हाँ, उसके लिए एक डिवाइस आता है अलग से, वो आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। बट इसकी वजह से जो मोबाइल कंप्यूटिंग है पूरा नया रिवोल्यूशन आ चुका है इसकी वजह से यहाँ पे। The major impact of mobility came with the availability of laptop, computers and wireless communication system। तो मेजर इम्पैक्ट हुआ है मोबिलिटी में, तो उसमें क्या क्या मेन पार्ट बन रहा है, तो वो है एक तो लैपटॉप आ चुके हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स है, और दूसरी है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना केबल कनेक्ट किए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है कि भाई वाईफाई है, फिर आप वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस यूज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स है जिसके वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। देखिए यहाँ पे पूरा वायरलेस सिस्टम उसमें बताया गया है आपका। नेक्स्ट है तो smaller mobile computing device like PDA, personal digital assistance, PDA means, did exist. Its impact was not felt to a great extent due to high cost and limited functionality. PDAs जो है वो अब बहुत फेमस हो चुके हैं। देखिए ये PDAs का मैंने एक फोटो दिया है आपको, स्मार्टफोन है उसके साथ कीबोर्ड जैसा जुड़ा हुआ है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पे एक छोटा सा कंप्यूटर जैसा वो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो चुका है। तो नॉर्मली जो स्पेस कम यूज होती है जिसकी वजह से with availability of communication technologies like Bluetooth, Wi-Fi, GPS का फुल फॉर्म दिया है यहाँ पे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो सिनेरियो हैज चेंज कम्प्लीटली। इन सब की वजह कम्युनिकेशन में ये जो नई सिस्टम आ चुकी है जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, वाईफाई सिस्टम से आप इंटरनेट है या फिर अपना छोटा सा एक नेटवर्क सिस्टम बना सकते हो। जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने सभी के पॉइंट्स बताया। देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ का लोगो है, देन वाईफाई का लोगो है, जीपीएस देखिए आप मोबाइल के अंदर लोकेशन फाइंड कर सकते हो जीपीएस के थ्रू। तो ये सब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है अब तो। सेल्युलर डेटा सर्विसेज उसमें आ चुकी है। कौन कौन सी सेल्युलर डेटा सर्विस है देखिए, एक तो पहली है जीएसएम दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, एंड दूसरी है सीडीएम है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाउ व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम? तो जीएसएम जो है उसमें जीएसएम सिस्टम जो होती है डेटा सर्विस, वो किसी भी मोबाइल के अंदर कोई भी सिम कार्ड यानी कोई भी डेटा सिस्टम है वो उसके अंदर चलेगी। जबकि सीडीएम जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो वो पर्टिकुलर जिस मोबाइल के अंदर सेट किया उसी के अंदर यूज होती है। जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे रिलायंस की बात
करो रिलायंस के जो नेटवर्क था, तो रिलायंस का खुद का एक सिम कार्ड और उसी का मोबाइल यूज करना पड़ता था, तो दैट इज CDMA सिस्टम, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जबकि अभी जो जितने भी सिम कार्ड है, जितने भी सिस्टम से टेलीकम्युनिकेशन है, वो सभी GSM यूज कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल डिवाइस के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, and 3G and 4G, the scenario has changed completely. GPRS सिस्टम आ चुके हैं, जो है उसके बारे में बहुत डिटेल्स में हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। 3G and 4G सर्विसेज, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, इसने भी पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है अब तो जो कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर। This technology combined with nanotechnology has given rise to miniature devices, smartphones and tablets are to such great invention of this era. नैनो टेक्नोलॉजी जब से आ गए तब से जितने बड़े बड़े हाई लेवल्स कंप्यूटर्स की हम बात करें तो पहले एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर्स होता था, फिर धीरे 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 जनरेशन जो आप प्रीवियस अंडर्स में पढ़ के आए हो, जैसे जनरेशन चेंज होती गई उसकी, तो जनरेशन जो चेंज हुई उसकी वजह से उसकी साइज बहुत कम होती गई, और अब तो नैनो टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से बहुत ही कम, जैसे अभी हमने कंप्यूटर्स देखे तो मिनी कंप्यूटर्स देखे, वेरिएबल कंप्यूटर्स देखे, स्मार्टफोन, टैबलेट, तो ये सब जो है ये बहुत ही अच्छा इन्वेंशन हो चुका है उसके अंदर, जिसकी वजह से बहुत ही कम साइज के मिनिएचर डिवाइसेस बन चुके हैं ये। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये जो एक बड़ी सर्किट जितनी जो स्पेस होती थी वो एक छोटे से आईसी के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से जो डिवाइस बड़े बड़े थे वो छोटी साइज के बन चुके हैं। In this chapter, we will discuss about two such path-breaking computing trends named mobile computing and cloud computing. Both these computing trends have changed the computer users scenario. दो चीज देखने वाले हम इसके अंदर, एक मोबाइल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पार्ट ब्रेकिंग कंप्यूटिंग ट्रेंड्स है यहाँ पे, और सभी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हम देखेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा पार्ट में दिखेंगे सभी को हम, बट उसकी वजह से जो कंप्यूटर के जो सिनेरियो में जो चेंज हुआ वो हम बहुत डिटेल्स में सीखने वाला है इसके अंदर। सबसे पहला है मोबाइल कंप्यूटिंग इसके अंदर। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? द टिपिकल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज थ्री प्राइमरी कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके अंदर, दैट इज नोन एज OS। सेकंड इज कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन यानी कि जो नेटवर्क जो आ रहा है, आप डेटा यूज करो, फोन के जो है सिम कार्ड के थ्रू डेटा आ रहा है, इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हो, ये सब कम्युनिकेशन पार्ट है। एंड हार्डवेयर, योर फिजिकल डिवाइस, दैट इज नॉन एज द हार्डवेयर। तीन चीजें हैं इसके अंदर आपके डिवाइस के अंदर। एक तो आपके जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम्स है वो होती है, और हार्डवेयर होता है उसका। The mobile device today come with an inbuilt operating system and set of applications. Some example of mobile OS are Android, iOS, Symbian, Windows 8 and etc. अभी जितने भी मोबाइल डिवाइस होते हैं उसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करो जिसमें सबसे बड़ा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो कुछ सेट ऑफ एप्लीकेशंस है वो इनबिल्ट आते हैं उसके अंदर। इनबिल्ट मीन्स के अंदर से पहले से बने हुए ही है। जैसे ओएस की बात करें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड है, iOS है, सिम्बियन है, विंडोज 8 है, सभी के बारे में देखते देखिए क्या होता है ये। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में है एंड्रॉइड, लिनक्स का ही पार्ट है एंड्रॉइड, जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो मिल जाएगा आपको। देन iOS, एप्पल कंपनी जो है, एप्पल कंपनी ने, वो तो सबसे अलग ही है, उसने अपनी खुद की कंपनी जो मोबाइल कंपनी डिजाइन किया था, उनके फोन भी अलग ही आते हैं, उनकी ओएस भी अलग ही होती है पूरी, उनकी सेट ऑफ एप्लीकेशंस भी अलग ही होती है सभी। उसके बाद जो है वो है सिम्बियन। सिम्बियन ओएस, जो नॉर्मल हमारे जो सिंपल फॉन्ट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन के अलावा जो सिंपल फॉन्ट्स जो होते हैं वो उसमें नॉर्मली सिम्बियन ओएस होती है, जो नॉर्मल फॉन्ट्स के अंदर यूज होती है। एंड विंडोज 8, विंडोज ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड, जो कंप्यूटर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड है, उसके अंदर उसने नोकिया के साथ बीच में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। नोकिया के जो फोन आते थे उसके अंदर विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज होती थी। तो विंडोज 8 है वो भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ चुकी है। The inbuilt application allows us to download games, interactive program, content of newspaper, books, magazines, etc. जो इनबिल्ट एप्लीकेशंस है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होती है, जैसे अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ WPS करके एप्लीकेशंस है, जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस में आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशंस आती है, गेम्स आती है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती है जिसका आप यूज कर सकते। देखिए मोबाइल गेम्स के बारे में बताया, फिर ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो ये सब मोबाइल कंप्यूटिंग का पार्ट बन चुका है अब तो।
The term communication in the above context refers to capabilities such as internet connectivity and phone uses. Communication किसको बोला जाता है? तो जो कंप्यूटर फोन जो आप यूज कर रहे हो, फोन यूज करने के लिए जो सिस्टम यूज हो रहा है, जैसे सिम कार्ड आप यूज कर रहे हो, कौन सी इंटरनेट कनेक्टिविटी आप यूज कर रहे हो, तो वो जो टर्म है वो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई आप कौन सा सिम कार्ड यूज कर रहे हो, उसमें क्या इंटरनेट फैसिलिटीज है, वो सब होता है उसके अंदर। देखिए यहाँ पे 3G 4G इंटरनेट नेटवर्क बताया गया। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन के आप उसको वाईफाई राउटर के थ्रू भी आप ले सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हो। वाईफाई राउटर में देखिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर। In next lecture, we will have brief look of the some of this technology of wide area telecommunication network, मोबाइल कंप्यूटिंग में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आगे कौन कौन से और भी टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रहे हैं वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. I am Himanshu Chauhan. Thank you all.